जब से भारत आजाद हुआ है तब से केंद्रीय सरकार में मंत्री हो या प्रादेशिक सरकारों में मंत्री, सभी के संबंध में भ्रष्टाचारों के समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। बाबा साहेब इसके अपवाद थे। ब्रिटिश काल में वे 1942 से 1946 तक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के काउंसिलर रहे। स्वतंत्र भारत में 1947 से 1951 तक कानून मंत्री रहे। गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत में सत्ताधारी होते हुए बाबा साहब का आचरण धवल चांद की भांति सदाई पवित्र रहा और उनका चरित्र तेज सूर्य की भांति प्रखर रहा। भ्रष्टाचार और अनाचार उनकी भावनाओं को कभी छू नहीं सके। इसके अनेक उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ एक का ही वर्णन करना काफी है। 30 जून 1944 की घटना है। बाबा साहेब लेबर मेंबर यानी श्रम मंत्री थे और पब्लिक वर्क्स यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग भी उन्हीं के पास थे। वे पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री थे। दूसरे विश्व महायुद्ध से पूर्व इस विभाग का बजट केवल 1 करोड़ था, जबकि वही बजट बाबा साहब के कार्यकाल में 40 करोड़ तक सालाना व्यय का हो गया। बाबा साहेब ने प्रथम बार छोटे छोटे ठेकेदारों को भी सरकारी ठेके लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ऐसे आदेश जारी किए थे जिससे कोई भी ठेकेदार 500 रुपयों की जमानती रकम देने पर हजारों रुपयों के ठेके ले सकता था। बाबा साहब ने असंभव को संभव कर दिखाया था। इससे पहले अमीर ठेकेदार ही सरकारी ठेकों को ले सकते थे। बाबा साहब के उस आदेश से शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास में असंख्य छोटे छोटे ठेकेदार बन गए थे। नई दिल्ली को 1912 में बसाने के लिए गए ठेकों में करोड़पति बनने वाले ठेकेदार सरदार सुजात सिंह के पुत्र सरदार शोभा सिंह 30 जून 1944 को 22 पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली बाबा साहब से मिलने आए। उसी दिन बाबा साहब के एकमात्र पुत्र यशवंतराव अंबेडकर और शंकरानंद शास्त्री दोनों ही बगीचे में घूमते हुए बातें कर रहे थे। सरदार शोभा सिंह हमारे पास आए और हमको अपना परिचय देने के बाद कहा कि अगर बाबा साहब मान जाए तो वे सरदार शोभा सिंह यशवंतराव अंबेडकर को सरकारी ठेकों में अपना भागीदार बना लेंगे। 25% से 50% तक कमीशन देंगे। यशवंतराव केवल मौन भागीदार होंगे। ये बात हम दोनों यानी शंकरानंद शास्त्री और यशवंतराव अंबेडकर ने मान ली। अब प्रश्न ये था कि बाबा साहब को कौन बनवाए। शंकरानंद शास्त्री ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब सायंकालीन भोजन हो चुका था, उस समय इधर उधर की कुछ बातों के बाद शंकरानंद शास्त्री ने सरदार शोभा सिंह की बातें डरते डरते बाबा साहब को बताई। मेरे कहने की देरी थी कि बाबा साहब की मुखाकृति लाल हो गई। उन्होंने कहा, मैंने वकालत में स्वतंत्र रूप से इतना पैसा कमाया है कि वो मेरी आने वाली संतानों के लिए बिना हाथ पैर हिलाए और बिना कुछ कमाए जीवन भर खाने पीने और जीवन गुजारने के लिए काफी होगा। यशवंत को इस प्रकार की आमदनी से पेट भरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर केवल सारे अछूत समाज के उद्धार के ध्येय को लेकर आया हूँ, अपनी संतान को पालने के लिए नहीं। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे ध्येय से नहीं डिगा सकते। और उन्होंने घंटी बजाई। उस समय अपने व्यक्तिगत सचिव मोदी को बुलाया और आदेश दिया, यशवंतराव को जो भी गाड़ी मुंबई जा रही हो उसमें अभी बिठा दो। अगर ये यहाँ पर रहेगा तो शोभा सिंह जैसे ठेकेदारों के मन में इसे भ्रष्ट करने की भावनाएं पैदा होंगी। उसके बाद भी जब तक मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रहूं तब तक यशवंतराव दिल्ली न आए। उसी समय ड्राइवर को बुलाया। बगैर कुछ खाए पिए ही माननीय यशवंतराव अंबेडकर का बिस्तरा गोल हो गया। उस समय रात के 9 बजे थे। पेशावर से मुंबई तक जाने वाली मुंबई एक्सप्रेस में उसी समय दुखी मन से यशवंतराव अंबेडकर को बिठाकर हम 22 पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली वापस आ गए। ऐसा ही बाबा साहेब का आदेश था। ये था हमारे मार्गदाता का भ्रष्टाचार और पवित्र आचरण का जीता जागता उदाहरण। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।